जी हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉग एकेडमी। तो हमारा एक और एक्सक्लूसिव कोर्स, ठीक है, NBHM MSc मैथमेटिक्स 2021 के लिए है। ठीक है, देखो अभी इसे प्रिपेयर करने के लिए अगर सितंबर अक्टूबर के करीब जब भी एग्जाम होगा तो करीब 9 से 10 महीने, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ। ठीक है, देखो सिलेबस इसका कोई वेबसाइट पर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन ये एग्जाम है क्या। देखो स्कॉलरशिप एग्जाम का क्या सीन होता है कि बहुत सारे बच्चों को तो ना पता ही नहीं होता, मतलब कि ऐसी एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप BSc में हैं और BSc के फाइनल ईयर में आप ये एग्ज़ाम दें अगर, और इसको क्वालिफाई कर लें तो आपको MSc में गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप पर मंथ 6,000 की स्कॉलरशिप होती है आपको पर मंथ, वैसे नहीं मिलती, एक साल में वो एक साथ देते हैं 72,000 रुपये। ठीक है, मतलब 2 साल का 1,44,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है इस एग्ज़ाम को। ठीक है, होता क्या है यूजुअली, जैसे मैं कभी BSc में था 2012 में, ठीक है, काफ़ी पुराना हो गया यार मैं, है ना। देखो जब हम थे, मतलब 2012 के टाइम पे, उस टाइम पे तो जियो अंकल आए नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम पे तो खंबे लग रहे थे जियो के, तो इतना डेटा, इतना इंटरनेट, इतनी ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट, तो भाई भूल ही जाओ ना कि NBHM का एग्ज़ाम मतलब शायद ही कोई कोचिंग दे रहा होगा, तो पता भी नहीं चलता था कि कब आया कब गया, क्या सीन था। लेकिन आज की डेट में तो भाई काफ़ी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हर जगह हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट उनके लिए, स्पेशली उनके लिए है ये जो साथ साथ कुछ अर्न करना चाहते हैं, जो फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहते हैं। कई बार ऐसा, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो BSc तक इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन कोई ना कोई घर की कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी कि भाई उन्हें अर्न करना पड़ेगा, वो पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो आप फ्री हो जाते हो, फैमिली के ऊपर से कोई ऐसा उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो मैं अभी आ रहा हूं, आपको इसके सिलेबस वगैरह पर डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होते हो, जैसे IIT JAM का आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, उससे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बस थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। कंपैरेटिवली क्वेश्चन ज़्यादा टफ या ज़्यादा अच्छे IIT JAM में ही मिलेंगे। रियलिसिस के अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ पर, रियलिसिस के तो काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हैं IIT JAM में। यहाँ कंपैरेटिवली एक अलग सीन होता है, एक अलग चीज़ होती है। यहाँ हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, देखो अब IIT JAM में और इसमें देखो क्या डिफरेंस है। मैं पहले आपको बताऊं कि इसमें चल क्या रहा है। इसमें सेक्शन 3 बटे हुए होते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला सेक्शन होता है अलजेब्रा का, पहला सेक्शन होता है अलजेब्रा, बस अलजेब्रा लिख रखा है उन्होंने एग्जाम में। ठीक है, सिलेबस हमें बताया भी नहीं, हमसे बात नहीं करते NBHM वाले। ठीक है, एनालिसिस, और तीसरा है जी हमारे पास ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। अब देखो अलजेब्रा में ना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि साइट पर कोई ठीक है, समझ गए ना, वेबसाइट पर कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी और इनसे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्ज़ाम देखोगे, मैंने पिछले 15 साल के एग्जामों पर जितना भी मैंने एनालाइज किया, जितने भी हमने रिकॉर्डिंग इनकी तैयार की है, असाइनमेंट देखे हैं, क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। अलजेब्रा में दोनों आ जाता है, लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में सब कुछ आ जाता है, इनफैक्ट CSR नेट का लीनियर अलजेब्रा आ जाता है। क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते जितने नेट में आते हैं, लेकिन सिलेबस है। ठीक है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा आता है IIT JAM में, इतना हमारा ये IIT JAM में होता है। ठीक है, ये हमारा IIT JAM में होता है। मॉडर्न अलजेब्रा में हमारे पास ग्रुप थ्योरी, मैं अभी बताऊंगा इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, रिंग थ्योरी नहीं होता IIT JAM में। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में हमारे पास क्या होता है भाई, ग्रुप थ्योरी में हमारे पास ग्रुप होते हैं पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, GLNR, SLNR, एबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। साइक्लिक ग्रुप का लेक्चर भी है, डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप तो। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप और आपके पास जो भी हैं, और DN, SN, AN, ये अच्छे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह। फिर हम चले जाते हैं होमोमॉर्फिज्म और कोशिएंट ग्रुप्स की रिलेशनशिप में। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं भाई, मतलब यहाँ पर हमें से करीब करीब काउंटिंग ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी, ठीक है, ये तक हम देख लेते हैं इसमें। इसके बाद जो और दो चीज़ें हैं इसमें एक्स्ट्रा, आईटी जैम से हटके एक्स्ट्रा जो है, हम इसमें एक कंजुगेसी रिलेशन एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे आईटी जैम में भाई ठीक है, आप कंजुगेसी देख सकते हो देखने को तो, लेकिन क्लास इक्वेशन पर क्वेश्चन ऐसे उन पे नहीं उठ रहे होते हैं। रिलेशन हमारी दो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, एक कंजुगेसी रिलेशन होती है, ठीक है, ये सीएसआर नेट में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर साइलो वाइलो से ज़्यादा नहीं उठता है, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा है। लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट, बाइलिनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, हमें सब पढ़ना पड़ता है इसमें, इजी वे में, ज़्यादा टफ नहीं जाते हम, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा? हमारे इस सिस्टम से हम जब ये करेंगे ना तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि भाई क्या है क्या सीन नहीं है, ठीक है। अब आईटी जैम में हमारे पास ये नहीं आता, ये नहीं आता हमारे पास, इसमें आता है, लेकिन इसमें भी इतना नहीं आता जितना नेट में आता है, समझ रहे हो? ये नेट से कम है सिलेबस और जैम से ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा हमारे पास? इसमें आ जाते हैं रिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, ठीक है, सब रिंग, आइडियल्स, और जो भी चीजें आती हैं आएंगी वो हम सब करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं, हम सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पूरे इसमें। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि आप में से कुछ लोग आईटी जैम की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा आपको जो होगा वो क्या पढ़ना है, ये चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको, ठीक है, ठीक है। एनालिसिस, पूरा एनालिसिस जितना भी है, ठीक है, मतलब सेट थ्योरी, ठीक है, काउंटेबिलिटी, पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ आर, मतलब रियल नंबर्स की, आईटी जैम में आ गया ये, ठीक है। अब कैलकुलस इन वन वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ये भी आ गया, ये सब आईटी जैम में है, ठीक है। आप काउंटेबिलिटी को छोड़ दो बस, काउंटेबिलिटी पे जैम नहीं पूछ रहे अभी, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, लेकिन इतना मतलब ये उसमें है। अब इसमें क्या आ गया? इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस भी जुड़ गया, एक्स्ट्रा टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस जुड़ गया। इसमें मीट्रिक स्पेस जुड़ गया, ठीक है, मीट्रिक स्पेस जुड़ गया, और टेलर सीरीज और पावर सीरीज को तो आप उसमें कहीं भी डाल दो, ठीक है। एनालिसिस में अब एक और चीज भी जुड़ी, ये आईटी जैम में ये भी नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट कह लो आप उसे, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी तो एटलीस्ट बोल सकता हूं, जिसमें हम सब कुछ बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, पहला। दूसरा हम एनालिटिसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। मतलब और जो भी होगा आगे इसमें, जो भी सिलेबस है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आएगा और आपको क्लियर होगा, मेरे ख्याल से सिंगुलैरिटीज भी है इसमें, ठीक है, मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ अगर होगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं होगा तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा है ये चीजें आईटी जैम में ये नहीं है, ये चीजें आईटी जैम में नहीं है। ज्योमेट्री में जो आईटी जैम का यहां से उठता है वो डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेटली उठता है, ठीक है। और आपका एक टॉपिक और है इसमें शायद, एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स, एरिया ऑफ कर्व्स ही बोल देता हूं मैं, ठीक है। ये आईटी जैम से मान लो आप उठ रहे हैं। और इसके बाद कॉम्बिनेटोरिक्स, मतलब पीएनसी, ठीक है, नंबर थ्योरी, ठीक है, और आपकी 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, ये एज सच आईटी जैम के सिलेबस में नहीं है। एक आध क्वेश्चन वो कभी पूछ रहे नंबर थ्योरी वगैरह से तो बात अलग है, वैसे नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक का मतलब आईटी जैम का सिलेबस है, रेड मैंने जो एक्स्ट्रा दिखाया है ये आपको दिखाया एनबीएचएम एमएससी का सिलेबस। अब अगर मैं इसमें और ग्रीन से लिख दूं तो नेट का सिलेबस बढ़ जाएगा, नेट में ये सारी चीजें हट जाती है, नेट में अप्लाइड बढ़ जाता है यहाँ पे, ओडी पीडीआई सीओबी, ठीक है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ये सब हम करेंगे, ठीक है, हम ये सब करेंगे, बिल्कुल करते हैं, करेंगे, करना भी चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि इस एग्जाम का जो इंपॉर्टेंस है वो यही है, इसके पीछे 6,000 रुपये छुपे हुए हैं, पर मंथ के 6,000 रुपये, ठीक है। और हमने कुछ नहीं करना, कुछ ऐसा जितने बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा नहीं है। मतलब सेक्शन ए हमारा 10 नंबर का आता है, ठीक है, ये हमारा 10 नंबर का आता है,
और ये भी हमारा 10 नंबर का आता है। ठीक है, हमें 7 के टारगेट लेके चलने हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है। इसमें बच्चे ज़्यादा ले आते हैं कई बार, डिपेंडिंग अपॉन उनका कौन सा इंटरेस्ट है। किसी में वो 5 भी कर दें, भाई एनालिसिस शायद डिफिकल्ट हो जाए, 5 पहुंच गए, लेकिन किसी का ये अच्छा हो 7, 8, 9 पे ले आए, या वो अच्छा हो तो उसमें इंक्रीज कर गया। ये आपकी अपनी भाई अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपनी हार्डवर्क। ठीक है, लेकिन हम इतने का टारगेट अगर इसमें से करके चलें तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। 18 से 21 के बीच में हम कर जाएंगे, 20-21 मतलब समझ रहे हो, मार्क्स में 777 में। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या, हम इन सब के असाइनमेंट्स हैं, हर टॉपिक पे, हर चैप्टर वाइज इनके असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशंस, असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशन, असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही इनके साथ होगा। ठीक है, अब देखो ये पढ़ाएगा कौन आप लोगों को, ये तो साक्षात, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ना, साक्षात मैं ही आपके बिगाड़ूंगा। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट मैं बिगाड़ूंगा आप लोगों के। ये सब्जेक्ट हम आपको ये जो दोनों सब्जेक्ट, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये रवि सर हैं आईटी गांधीनगर के। ठीक है, वो पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेटोरिस टीना मैम आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, जो पीएनसी वगैरह का टॉपिक है। 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसमें नंबर थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको ज्योमेट्री में भी दिखाई दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब पूरा सिलेबस है जो हमें करना है अगले करीब 9-10 महीने में, 8 से 10 महीने में हम करेंगे इसे। हर महीने ऑन एन एवरेज हम अभी जनवरी से पहले हम लीनियर अलजेब्रा खत्म कर देंगे, और एक आध कोई ना कोई इसमें से इजी से टॉपिक, एक डिफिकल्ट एक इजी, ऐसे टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सीक्वेंस हम लेके चलेंगे। जब आप ज्वाइन कर लोगे फिर मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सबको सुना के क्या फ़ायदा ना, इसका हम क्या सिस्टम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ठीक है, इतनी पता चल गई, तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये तो है ही, पता चलना ही था। ये चीज़ देखो, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या होता है कि हम जब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हमने अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए तो कुछ अधूरा रह जाएगा, हमेशा अधूरा रह जाएगा। और इसके क्वेश्चंस ना हम 2010-11 से भी नहीं, हम 2005 से ही शुरू करेंगे, 2005 से जाएंगे आगे तक, जहां भी हमें रास्ता दिखता रहेगा। ठीक है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कह लो, इस मतलब ऑनलाइन में इसलिए डाल रहा हूँ टेस्ट सीरीज क्योंकि आप इस एग्जाम के अलावा या कोई भी वैसे हो तो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स पर ही ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। सारा सारा अब हमारा चेंज हो रहा है, हमारा नेट भी देखो ऑनलाइन में चला गया। तो आप अब इसको तैयार करोगे, आईटी जैम भी दोगे, आगे जाके नेट भी दोगे, तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम रखेंगे। ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो आपका सिलेबस होगा बिफोर 1 और 2 मंथ्स पूरा आपको खत्म हो चुका होगा। ठीक है, बिफोर इनफैक्ट 2 मंथ्स भी मैं बोल सकता हूँ, ये पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। टेस्ट सीरीज बिफोर 1 और मतलब 1 मंथ बोलो या फिर 40 to 45 डेज हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कोर्स पूरा का पूरा प्लान्ड है ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप लोग एक होता बच्चा जो 10 में से 10 वाला होता है या 9 वाला होता है या 8 वाला होता है, ये तो हो गए टॉपर, ये होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे बोल दिए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं 10 में से जो 6 वाले और 7 वाले, ये खूबसूरत बच्चे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं बड़े खूबसूरत बच्चे। ठीक है, और ये जो आ जाते हैं ना फिर 10 में से इधर भी 5 भी डाल लेते हैं। ठीक है, 2, 3 या 1। ठीक है, 2, 1, 2, 3 ये जो भी बच्चे होते हैं ये होते हैं हमारे स्लो लर्नर्स। इनकी अपनी एक डिफरेंट रेट होता है। ठीक है, सीखने का। आप इन दोनों कैटेगरीज में आ रहे हो ना तो ये कोर्स आपका है, ये एग्जाम भी आपका है। और अगर आप इसमें से आ रहे हो तो थोड़ा सा वक्त लगेगा जनाब, लेकिन है आपका भी ये। ठीक है, मतलब आप भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो ये चीज़ मैंने बता दी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ तो बतानी है, इसी के लिए तो पूरी वीडियो देख रहे थे। पूरी फीस पूरे स्ट्रक्चर की हमने जो रखी थी ना, पूरी की पूरी हमने 6000 रुपीज़ से स्टार्ट की थी, क्योंकि आप खुद देखो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। ये खुद में बहुत बड़ा कोर्स है। आईआईटी जैम से इसकी फीस ज़्यादा बनती है और नेट से कम बनती है। ठीक है, हमने जो और रखी थी 6000 रुपीज़ के अप्रॉक्स रखी थी।
है भी वही, है भी उतनी ही रहेगी, लेकिन ये अभी जो ये भी वक्त चल रहा है ना 25 से और 1 जनवरी तक बड़ा खूबसूरत वीक होता है ये। इस वीक में एक नई नई होप्स जुड़ जाती हैं, नई नई उम्मीदें कि नया साल और बेटर होगा हंता के साथ ठीक है, कोरोना गया ना अब हंता ठीक है। देखो इसमें इस वीक में मतलब 25 से 1 तक जो इसकी फीस होगी ना पूरे कोर्स की 4900 होगी। ऑसम, क्लैपिंग बनती है, ठीक है। 4900 होगी, ये पूरी फीस होगी, इसमें सब चीज़ इंक्लूड होंगी, ठीक है, पूरा का पूरा एक कोर्स है। अब एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊं इसमें कि यहाँ ये जो एग्ज़ाम है ना आपका अक्टूबर में हो जाएगा, 21 के अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे फिर 22 में IIT जैम भी देंगे। ये तो 21 में हो लेगा ख़त्म, अक्टूबर मान लो, सितंबर मान लो, ठीक है, सितंबर अगस्त जो भी है, मतलब जब भी ये ख़त्म होगा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चे अब IIT जैम का एग्ज़ाम भी देंगे, IIT जैम का 2022 वाला, ठीक है। अब IIT जैम के लिए उन्हें क्या करना है सोचो। IIT जैम के लिए ये भी छोड़ देना, ये भी कम पढ़ो, ये भी छोड़ देना, ये भी कम पढ़ो, ये भी छोड़ देना, ये भी कम पढ़ो, ये भी छोड़ देना, ये सारा कम पढ़ो और ये भी छोड़ दो, ये तो पूरा छोड़ दो मान लो, ठीक है। IIT जैम में क्या एक्स्ट्रा पढ़ जाना है, वेक्टर कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, ये सब हट जाएगा, ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बढ़ने के बाद आपके पास क्या आएगा ये बढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे IIT जैम के 2011 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, विद सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सब आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये तो ठीक है हमने कर लिया है, NBHM तो कर लिया, हमें स्कॉलरशिप तो मिलके रहेगी, अब क्यों ना वो स्कॉलरशिप हम IIT से लें, ठीक है, वेरी गुड। इनफैक्ट जो इसे कर लेगा ना उसके IIT जैम में चांसेस और बढ़ जाएंगे, खुद ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस अब क्या है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहां आपने ये किया तो आपको ये मिला, तो अब आपको ये इस पर वर्क करना है, हम इन पे फिर कमी नहीं छोड़ सकते ना। तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है कहने का कि हम लोग इसके बाद ना इस कोर्स को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे और एक्सटेंड करेंगे तो 2 हिस्सों में एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होगा तो भाई फीस बढ़ेगी, ठीक है। कोर्स की फीस कितनी बढ़ेगी, या तो 1000 बढ़ेगी और या फिर ₹500 बढ़ेगी। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो सिंपल सा है और बहुत आसान है, आसान से शब्दों में मैं कहूं तो 500 बढ़ेगी 1 जनवरी से पहले जो भी ले रहे हैं इस वीक में इस कोर्स को, जितने भी ले रहे हैं उनके लिए 500 बढ़ेगी, और 1 जनवरी के बाद तो पहले यहाँ पर वो 1000 एक्स्ट्रा देंगे और उसके बाद वो वहाँ 1000 एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और आप लोगों को मेरे ख्याल से और भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं। देखो डाउट तो कुछ भी हो सकता है ना कि भाई ये चीज़ होगी या वो चीज़ नहीं होगी या ऐसे होगी, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा कोर्स ना हम लोग बहुत मेहनत से हम लोग पूरा का पूरा इस पर वर्क कर रहे हैं। तो आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है, होना भी चाहिए, तो आप 2 नंबरों पे कॉल कर लो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कौन कौन से 2 नंबर ये चल रहे हैं देखो मार्केट में, 7827228808, आप कॉल कर सकते हो इस पे व्हाट्सएप करके आप चैटिंग करना चाहते हो तो ये कर लो, ठीक है, 9599495032, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। मैंने आपको बता दी फीस 1 जनवरी के बाद आपको इतनी ही दिखेगी, इतनी ही है। ये अभी बिफोर 1 जनवरी मिल रही है, ठीक है, जो भी है ये अभी आप लेकर चलो, आगे आपकी मर्जी होती है, आप एक्सटेंड करना, नहीं मर्जी होती है बिल्कुल मत एक्सटेंड करना, ठीक है। एक्सटेंड करते हो 2 हिस्सों में एक्सटेंड होगा, जो इसके साथ और एक्स्ट्रा हो जाएगा ना 6000 प्लस 1000 बेचारे, और इसके साथ ₹500 और एक्स्ट्रा होगा, ये आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी और कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। तो 2020 का आप IIT जैम का एग्जाम दे सकते हो, ये दे सकते हो 21 का, इनफैक्ट 2022 का भी ये वाला एग्जाम फिर से दे सकते हो आप उसमें, तो आपके लिए और 1 साल वहाँ पर। और ये वो जो सिलेबस है ना, ये इतना बेनिफिशियल है कि आपने नेट का तो लीनियर पकड़ लिया, इधर से आप साइलो पैकेज हटा दो, नेट का मतलब साइलो पैकेज हटा दो, इधर से आप पॉलिनोमियल रिंग ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह ये सब हटा दो, इधर से आप कॉम्प्लेक्स में से और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें वो छूट गई हैं और अप्लाइड है, तो नेट के भी आप काफ़ी क्लोज आ गए हो भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ अब नेट में मतलब हम लोग अगर ये कर लेते हैं ना तो हमारे नेट के भी बहुत क्लोज हो गए हैं। एट द एंड हमारा गोल तो MSc के बाद नेट ही है। अगर हम MSc IIT जैम से क्लियर
IIT जेम्स का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो बड़ा ज़बरदस्त है जो भी है। ठीक है, आई होप आप लोग हमें ज्वाइन करते हो तो मिलेंगे, वरना भाई थैंक यू, सब्सक्राइब वगैरह एंड ऑल दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।